खबर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया और कहा भारत आतंक के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान को भी उन्होंने आतंक पर काबू करने की सलाह दी और कह दिया कि अगर पड़ोसी को कोई सहयोग चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो भारत आतंक के खात्मे के लिए सहयोग भी करने को तैयार है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पीओके को भारत का अभिन्न भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। यह भी कहा है राजनाथ सिंह ने। आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था, आपसे पूछा भी गया था, जोशी जी का जो इंटरव्यू था उन्होंने पूछा भी था आपसे कि ये गार्डियन का जो रिपोर्ट आया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं लेकिन अभी पाकिस्तान ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा है, कि हमने वहाँ पर उनके घर में घुसकर मारा है। आपने भी कहा कि हम घुसकर मारेंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सभी पत्रकार हो जाएं या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज वो कह रहे हैं कि पुष्टिकरण हो गई है स्टोरी। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। आपने ये भी कहा था कि मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर किसी ने हमारी जमीन का कोई हिस्सा लिया। क्या हमारी जमीन का कोई हिस्सा गया है चीन को? ऐसा मैं नहीं मानता जी, ऐसा नहीं मानता। हाँ, इस समय दोनों चाइना और भारत के बीच में कमांडर्स लेवल पर बातचीत चल रही है जी। कुछ इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज 2013 के भी हैं जिनको कि रिजॉल्व करने की आवश्यकता है और वो ठीक तरीके से भी बातचीत चल रही है। बातचीत का सिलसिला टूटा नहीं है और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि बातचीत के द्वारा इसका कोई न कोई समाधान निकलेगा। तो समाधान कब तक और बातचीत कितने और दौर? देखिए, जब बातचीत चलती है दो देशों के बीच तो उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है कि कब तक इसके परिणाम आएंगे जी। लेकिन इसी विश्वास के साथ बातचीत वो भी कर रहे हैं, इसी विश्वास के साथ हम भी बातचीत कर रहे हैं, इसका समाधान निकलेगा। देखिए, मैं नहीं कहना चाहता कि उनकी हुकूमत के समय क्या हुआ था, कितने हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है चीन के कब्जे में गई है। हाँ, लेकिन इतना मैं विश्वास देशवासियों को दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी की नेतृत्व की गवर्नमेंट के रहते हुए 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता और 1 इंच भी जमीन अपनी जाने नहीं देंगे।